हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष अकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब आई से रिलेटेड क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, आई से रिलेटेड क्या क्या डिफेक्ट्स हैं और उनके करेक्शन क्या हैं। सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। आई से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और उनका करेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आई में या विज़न, हमारे विज़न में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, डिफेक्ट्स उम्र बढ़ने के हिसाब से भी होता है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है? एडवांसिंग ऑफ एज, है ना, उम्र का बढ़ना पहला रीज़न ये हो सकता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण हो सकता है। बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण क्या हो सकता है? आई में डिफेक्ट हो सकता है। थर्ड ये हो सकता है कि अगर सिलियरी मसल इनएक्टिव हो जाए, सिलियरी मसल क्या हो जाए? इनएक्टिव हो जाए, मतलब काम करना बंद कर दे, ठीक है। इनएक्टिव होने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना तो एक्सपैंड होगा। सो नाइदर कॉन्ट्रैक्ट, ना तो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें और ना तो वो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना तो क्या होगा? एक्सपैंड होगा, ठीक है। ये सब जो है वो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, और भी कुछ हो सकता है क्या? अब देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी आएंगी तो मेन डिफेक्ट्स का मेन मतलब ये है बच्चों कि जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर नहीं बन पाएगा। दैट इज कॉल्ड द डिफेक्ट, ओके। सो कांट फॉर्म द शार्प इमेज ऑन द रेटिना, दैट इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन। नाउ तो इस केस में होता क्या है? व्हाट हैपेंस एक्चुअली, यहाँ पे होता है कि कांट फॉर्म द शार्प इमेज ऑन द रेटिना, मतलब रेटिना के ऊपर जो है वो शार्प इमेज नहीं बनेगा, ये परेशानी होगी, ठीक है। रेटिना के ऊपर शार्प इमेज नहीं बनेगा। चलिए, अब ये है कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, ज़रा समझते हैं। आज किसी एक डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिफेक्ट्स के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट्स जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, नाम देता हूँ डिफेक्ट्स, ठीक है। चलिए, डिफेक्ट्स में सबसे पहला डिफेक्ट जो हम स्टडी करेंगे, जैसे बोलते हैं बच्चों लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। अच्छा, लॉन्ग साइटेडनेस का एक और नाम है, इसे फार साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है, फार साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहते हैं इसे हाइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या डिफेक्ट है बच्चों? सेकंड डिफेक्ट की हम बात करें तो सेकंड डिफेक्ट हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है? इसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, इसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं और इसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मायोपिया के नाम से। चलिए, तो ये दो डिफेक्ट्स हो गए। एक और है जिसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया, ठीक है। और चौथा है जिसको हम बोलते हैं अस्टिग्मैटिज्म, स्टिग्मैटिज्म, ठीक है। तो ये चार डिफेक्ट्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। चलिए, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम डिफेक्ट की बात करने वाले हैं वो कौन सा? हमारा लॉन्ग साइटेडनेस, जिसे फार या हम हाइपर मेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो क्या है अपना फार साइटेडनेस, ठीक है। देखिए,
फार साइटेडनेस क्या है बच्चों? तो फार साइटेडनेस जिसमें दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नज़र आएगा, मतलब जिसमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आता है, जबकि पास का ऑब्जेक्ट जो है उसे देखने में क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र आएगा, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बन पाता है, मतलब उसके इमेज जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे, है ना? व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ फार साइटेडनेस? सो अ ह्यूमन आई विच कैन सी, जो देख सकता है, विच कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स, द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट दूर के ऑब्जेक्ट्स आसानी से दिखेंगे, बट कैनॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट, है ना? तो जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट आसानी से दिखें बट नज़दीक के नहीं, इज सेड टू बी, क्या कहा जाएगा उसे? इज सेड टू बी suffered with the defect, suffered with a defect called far sightedness। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फार साइटेडनेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए फार साइटेडनेस तो ठीक है, चलो दूर की ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नज़र आएंगे, बट नज़दीक के ऑब्जेक्ट, समझ रहे आप? नाम इसका फार साइटेडनेस है या नाम इसका लॉन्ग साइटेडनेस है, तो नाम से लग रहा होगा कि दूर वाले में प्रॉब्लम होगा, बट नहीं, फार साइटेडनेस में फार वाला दिखेगा, नियर वाला नहीं दिखेगा। तो नियर साइटेडनेस में क्या होगा? नियर वाला दिखेगा, फार वाला नहीं दिखेगा, बस ऐसा ही है। ठीक है, फार साइटेडनेस जिसमें फार के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आएंगे, बट जो नियर ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका इमेज फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि फार ऑब्जेक्ट्स के जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के ऊपर क्लियरली हो रहा है, तभी उसका इमेज हमें क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उसका इमेज फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर नहीं हो पा रहा है। तो अब जानना ये है कि रेटिना के ऊपर नहीं हो रहा है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं काउज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कि क्या कारण है ना? काउजेस, एक कारण नहीं है इसलिए काउजेस कर देता हूँ, ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के पीछे क्या कारण है? देखिए सबसे पहली बात कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बन जाता है। ठीक है, इमेज कहाँ बन जाता है? बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे। अब समझिएगा इसके पीछे सबसे पहला रीज़न ये है कि फोकल लेंथ का इंक्रीज़ कर जाना। सो इंक्रीज इन द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ का इंक्रीज कर जाना। अब सवाल एक, सर फोकल लेंथ इंक्रीज क्यों करता है, कैसे कर जाता है? देखिए फोकल लेंथ इंक्रीज ऐसे करता है कि जो सिलियरी मसल्स, आप सबको पता है कि फोकल लेंथ जो आई बॉल है, जो बेसिकली आई लेंस है, वो किससे अटैच है? फोकल लेंथ, वो सिलियरी मसल से अटैच है। तो सिलियरी मसल्स जो है ना यहाँ पे वीक हो जाता है और सिलियरी मसल्स जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। इसके कारण से ये प्रॉब्लम होती है। तो हम कह सकते हैं कि वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। ठीक है, वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, इसे आप ड्यू टू लगा दीजिए तो और सुंदर लगेगा। सो इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। किसके फोकल लेंथ की हम बात कर रहे हैं? आई लेंस की। ठीक है, सो इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। चूँकि सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर अगर आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया इसका मतलब उसकी थिकनेस क्या हो गई होगी? घट गई होगी। सो थिकनेस ऑफ आई बॉल, सॉरी आई बॉल नहीं, आई लेंस है ना, थिकनेस ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज, थिकनेस ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज। थर्ड क्या कारण हो सकता है? थर्ड कारण हो सकता है कि अगर आई बॉल ही शॉर्ट कर जाए या स्मॉल हो जाए, ठीक है, छोटे साइज का हो जाए, तो थर्ड रीजन हो जाएगा कि द साइज
ऑफ आई बॉल becomes too small, तो जब आई बॉल की साइज़ क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तब भी ये परेशानी आ सकती है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, मैं एक सबसे पहले डिफेक्ट आई यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वो आई जिसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले एक नॉर्मल आई हम ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल आई जिसमें हमारा नियर पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम है ना, मतलब इस नियर पॉइंट से अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ पे मैं आई लेंस डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं आई लेंस डाल देता हूँ। देखिए, इस जगह से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो आसानी से अगर इसका इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे हो पा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आसानी से इमेज फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो नॉर्मल आई हुआ। बट परेशानी तब बढ़ जाती है जब इमेज फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर नहीं होता है और रेटिना से पीछे हो जाता है, मतलब बिहाइंड द रेटिना हो जाता है। देखिए, जैसे मैं ये केस लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से मैंने नियर पॉइंट का केस लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आएगा, इस तरीके से रे ऑफ लाइट आएगा। ठीक है, मानिए ऐसे मुड़ा यहाँ पे, और इसका इमेज फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होगा, बिहाइंड द रेटिना। समझ रहे आप, इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द, यहाँ तो रेटिना है लेकिन रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है। अब ये डिफेक्ट्स है। अब इसके पीछे मैंने पहला लॉजिक बताया कि अगर आई बॉल क्या हो जाए, छोटा हो जाए, है ना, अगर वो ही छोटा हो जाए, जैसे यहाँ पे साइज़ मैंने बोला कि मान लो आई बॉल छोटा कर जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि अगर फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाए, आई लेंस जो है वो थिन हो जाए, मतलब उसकी थिकनेस घट जाए, तो ये समस्याएँ आ सकती है। ठीक है, समस्या आ गई, दैट्स ठीक है, समझ में आ रही बात, समस्या आ गई। करेक्शन कैसे किया जाएगा, करेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस इसका ज़्यादा हो रहा है, तो इसके डाइवर्जेंस को थोड़ा और कन्वर्ज कराना पड़ेगा। मतलब ये जो लाइट दूर जाके मिल रही है उसको थोड़ा पास, यानी कि उसको थोड़ा पहले मिलाना पड़ेगा। और जब उसको पहले मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलाना पड़ेगा कि फाइनली उसका इमेज कहाँ बने, रेटिना के ऊपर। मतलब वो दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, रेटिना के ऊपर इंटरसेक्ट करे, तो हमारा इमेज जो है वो बिल्कुल रेटिना के ऊपर बन जाएगा। तो अब सवाल ये कि इनको कन्वर्ज कराने के लिए, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहे हैं, है ना, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इनके डाइवर्जेंस को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब रिड्यूस क्या करना में, रिड्यूसेस द डाइवर्जेंस, है ना, वी हैव टू रिड्यूस द डाइवर्जेंस। कैसे डाइवर्जेंस को हम रिड्यूस करेंगे, है ना, तो डाइवर्जेंस को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक कन्वर्जेंस लेंस है। कौन सा है भाई, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि कॉन्केव अगर हम लेते हैं, कॉन्केव तो हमारे पास जो है वो तो डाइवर्जिंग है ना, वो लाइट को और क्या करता है, डाइवर्ज कराता है। इसलिए हम यहाँ पे लेंगे कौन सा, कॉन्केव ले रहे हैं, सॉरी कॉन्वेक्स ले रहे हैं। चलिए, नौ मान लीजिए ये हमारा नियर पॉइंट है और यहाँ पे हमारा आई लेंस, जो नेचुरल आई लेंस है वो, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक कॉन्वेक्स। देखिए, एक सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो प्रिफ़र किया जाएगा, जो बेसिकली जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही हम लेंगे। चलिए, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये पहले तो ये रिफ्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कन्वर्ज होगा, तो ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से यहाँ से कन्वर्ज होते आएगी, और फाइनली ये कहाँ पे बन जाएगा, इसका इमेज फॉर्मेशन फाइनल कन्वर्जेंस होने के बाद रेटिना के ऊपर, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। उसको कुछ इस तरीके से मिलाते हैं हम लोग तो आगे तक आता है, बट फिलहाल ये फिगर हमारे पास इनफ है समझने के लिए। देखिए, ये हमारा क्या, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नियर पॉइंट हमारा ये है ना। इसको अगर ना हम थोड़ा सा ऐसे मिलाते हैं तो ये इस तरीके से मिलेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल ओ डैश हो जाएगा, जहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक मायोपिया का, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया का हम करेक्शन करते हैं। चलिए,